जय माता दी दोस्तों। गुरु माँ के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरु माता सत्य पर आधारित इसी तरह की कहानी आप लोगों के लिए लाती रहें। जय माता दी दोस्तों। बच्चों, जय माता दी। मैं गुरु माँ बोल रही हूँ और आपके सामने एक सच्ची कहानी दिखाने जा रही हूँ बेटा। वीडियो ये कहानी इस प्रकार की है। आपको पता है मेरे पास में भगत लोग आते रहते हैं और अपनी अपनी कहानियाँ बताते रहते हैं। बिल्कुल सच्ची कहानी जो उनके साथ हकीकत की हो रखी है। ये कहानी इस प्रकार की है। एक लड़का आया मेरे पास में लखनऊ से। उसका नाम है शिबू। वो कहने लगा, माता जी मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ और अपनी आप बीती बता रहा हूँ तुम्हारे को। अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, अपने पिताजी और माता जी की बातें। कहने लगा, वो लखनऊ का रहने वाला है और कहने लगा, मेरे माता जी पिताजी एक दिन कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे, कानपुर। और बच्चों, ये दिवाली वाली रात की बात है। दिवाली वाली रात अमावस्या की रात होती है। इस दिन बहुत शक्तियाँ भूतों की, प्रेतों की चलती रहती हैं, क्योंकि ये जो रात होती है ये साल भर में एक ही बार आती है, अमावस्या की रात, दिवाली वाली रात। तो कहने लगा, मम्मी और पिताजी जाने लगे। जैसे ही कहने लगे, बेटा हम जा रहे हैं। मैंने उनको रोका, आज रुक जाओ, कल चले जाना दूसरे दिन, आज यहीं रुक जाओ, दिवाली है। कहने लगे, नहीं बेटा हमने जाना है, कोई ज़रूरी काम है। वो ड्राइवर के साथ चले गए। जैसे वो जाने लगे और कहीं जंगल सा पड़ रहा था रास्ते में, तो आधी रात को रास्ते में ही गए वो, तो उनको एक औरत दिखाई दी। दूर एक तरफ खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने, और उसके जो है मुंह में बाल ढके हुए थे, बालों से उसका मुंह ढका हुआ था। तो खड़ी थी। पिताजी ने कही, कहीं ये औरत अकेली खड़ी है, कोई इसको वाहन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंतज़ार कर रही है, बेचारी अकेली है, इसको ले चले। पिताजी ने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर रोको गाड़ी, ये जहाँ औरत खड़ी है इससे पूछते हैं। तो पिताजी कहने लगे, कहाँ जाना है तुमने बहन जी, कहाँ जाओगे? हम आगे ही जा रहे हैं, चलो आओ बैठो हमारी गाड़ी में, तुमको आगे जहाँ भी जाना हो उतर जाना, स्टेशन जाना हो आगे तो वहाँ उतार देंगे, हम आगे ही जा रहे हैं, बैठो। वो खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। फिर पिताजी बोले, आओ डरो नहीं, हम उधर को ही जा रहे हैं, बैठ जाओ हमारी गाड़ी में। वो खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। इतने में बराबर में मेरी माता जी बैठी हुई थी। वो पसीने पसीने होके गिर पड़ी, गाड़ी में बेहोश हो गई। पिताजी ने देखा वो बेहोश हो गई हैं। इतने में ड्राइवर उसकी तरफ देखने लगा। मैंने देखा तो मेरी आंखें भी बाहर को आ गई। उसकी
लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और आंखें अंदर को धसी हुई, और मुंह में सारे बाल ही बाल, और बहुत भयानक डरावनी शक्ल में, डरावनी शक्ल से वो डराने लगी। मैंने जल्दी जल्दी कहा, ड्राइवर जल्दी दौड़ाओ गाड़ी को, चलो दौड़ाओ। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई तो क्या देखते हैं, वो पीछे पीछे पहले तो गाड़ी के बराबर में आने लगी, गाड़ी के बराबर में ही। हमने और दौड़ा, और दौड़ाओ ड्राइवर, और दौड़ाओ। जैसे वो दौड़ाने लगा, वो भी उतनी तेज उड़ने लगी गाड़ी के साथ में, बराबर में, और पंजे मारने लगी बड़े बड़े नाखूनों से। हमने शीशे बंद कर दिए गाड़ी के, और जोर जोर से दौड़ाने लगे। जैसे गाड़ी हमारी दौड़ती, वो भी उतनी तेज भागती उड़ के। तो देखा मैंने, आगे चल रहे हैं, चलते चलते हमारी जो गाड़ी है वो किसी पेड़ से टकरा गई, टकराई तो एक्सीडेंट हो गया हमारा। एक्सीडेंट हुआ तो पत्नी तो मेरी चली गई कोमा में, और मेरे को बहुत चोटें आई। जो दूसरे दिन मेरे को होश आया, देखा मैंने और सुना, ड्राइवर तो उस हादसे में मारा गया। बच्चों, जब मैंने अपने बच्चे को ये कहानी सुनाई, वो मेरे को देखने के लिए आया। जैसे उसने सुना कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो दूसरे दिन आया मैं होश में। तो मैंने आप बीती अपने बेटे को, शिबू को बात बताई। तो शिबू ने मेरे को ये कहानी बताई कि माताजी, मेरे पिताजी के साथ में ये घटना हुई है। उस दिन से जब भी दिवाली आती है, मेरे पिताजी बहुत डरते हैं और दिवाली नहीं करते। दिवाली को देख के बहुत डरते हैं, अंदर ही रहते हैं। तो बच्चों, मैंने तुमको जो कहानी सुनाई है बिल्कुल ही सच्ची है, और ऐसी कहानी तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सच्ची घटनाएं हैं, ना तुमको कोई किताबों में मिलेगी, ना ही कहीं पर मिलेगी। क्योंकि तुमको पता ही है, मेरे पास भगत लोग आते हैं और अपने आप बीती बताते हैं, अपना भला करने के लिए आते हैं, अपना पूछने के लिए आते हैं हमारे साथ, माताजी ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है। तो ये उसी के ऊपर मैं आपको कहानियाँ आधारित बताती हूँ। बच्चों, ये सच्ची कहानी है। जय माता दी।